पटना सेंट्रल स्कूल में भी थे, सिवान में भी थे, ये हर एक स्कूल में होता है। यहाँ बढ़हरिया में नहीं होता है, लेकिन सारे लोग धीरे धीरे सारे कल्चरल प्रोग्राम को कराएंगे, ऐसा मेरा। भारतीय संस्कृति, खासकर बिहार की संस्कृति को बचाने का प्रयास करें और इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहें, और यह प्रयास शिक्षण संस्थान के पहल से ही हो। रिलेटेड जो फेस्टिवल भारत में मनाया जाता है, उससे बच्चों को रूबरू कराया जाता है, उससे परिचित कराया जाता है कि ये विद्यालय में ही बच्चे एक दूसरे के संस्कृति को, कल्चर को समझे। बात आपका 100% सत्य है कि स्कूल में ही सब कुछ बिक रहा है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं बिकता है। मेरा किताब भी मार्केट में है, मेरा ड्रेस भी मार्केट में है। मेरे यहाँ ऐसा कुछ सारे एक्सपीरियंस रखते हैं हम टीचर, चूँकि इसलिए कि ये जो अनमैच्योर टीचर है ना, इन लोगों से संस्कृति, समाज और शिष्टाचार डेवलपमेंट जगा करके लंच भर के, वाटर बैग बोतल भर करके, बैग ला करके बस में लाद देते हैं और 4 बजे बच्चे आते हैं। वही गांव की कहानी हो जाती है। हम लोग के पूर्वज कहा करते थे कि अब्बर विद्यार्थी का जबर। महोत्सव बढ़हरिया में मनाया गया, आपके स्कूल के बच्चों के द्वारा मनाया गया, इससे क्या आप संदेश दे रहे हैं समाज को? यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि विविधता में एकता है। तो हमारे विद्यालय में लगभग सभी समाज से रिलेटेड जो फेस्टिवल भारत में मनाया जाता है, उससे बच्चों को रूबरू कराया जाता है, उससे परिचित कराया जाता है कि ये विद्यालय में ही बच्चे एक दूसरे के संस्कृति को, कल्चर को समझेंगे। इससे क्या होता है कि उसका सामाजिक विकास के साथ साथ उसका मतलब कि IQ पावर भी डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए पर्व को मनाना एक विद्यालय में एक सिस्टम होना चाहिए, जिससे हर एक पर्व को मनाया क्या जाता है, मतलब उसको समझाया जाता है, उसको बताया जाता है, उस संस्कृति से परिचय कराया जाता है। बिहार में भी अलग अलग संस्कृतियां हैं, उसको क्यों नहीं दिखाया गया? बिहार में भी जो कल्चरल जो प्रोग्राम है, बिहार की जो संस्कृति है, उससे भी हम समय समय पर रूबरू कराते हैं। जैसे कि अभी मतलब हर एक सिस्टम के जो फेस्टिवल है, उसको छोटा बड़ा ओकेजन करके हमारे विद्यालय में कंटिन्यूअसली होते रहता है। इससे क्या होता है कि हमारा जैसे बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेते हैं। आफ्टर मतलब कि असेंबली में या असेंबली के पहले या छुट्टी के बाद से एक असेंबली ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है एक्स्ट्रा, और उसके पर्व के बारे में सिस्टमेटिक तरीक़ा से बताया जाता है, जिससे बच्चे वो कल्चरल हो जाए। बिहार की जो संस्कृतियां हैं, उसकी स्तर लगातार गिरते जा रहे हैं। स्कूल के द्वारा ही संभव है उसको फिर से उसके स्तर पर पहुंचाना। संस्कृति को बचाए रखना ये संस्थान का ही काम है। शिक्षण संस्थान ही संस्कृति को बचा सकता है। तो शिक्षण संस्थान, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, मेरा हो या किसी का भी, सबसे रिक्वेस्ट यही है कि भारतीय संस्कृति, खासकर बिहार की संस्कृति को बचाने का प्रयास करें और इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहें, और यह प्रयास शिक्षण संस्थान के पहल से ही हो सकता है। आपकी बहुत पहचान है, सिवान में भी आपका बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चलता है। लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं कि संजय सर के स्कूल में ऐसी क्या अलग अलग व्यवस्थाएं दूसरे स्कूल की तुलना में की जाती हैं? हमारे स्कूल में, जैसे हम अपनी बात बता रहे हैं कि शहर के सबसे बड़े स्कूल से में भी हम टीचिंग किए हैं, और अभी कोचिंग चल ही रहा है बढ़हरिया से लेकर के सिवान तक। तो हमारा जो दिनचर्या है, पर डे 11 बजे आने के बाद से हम शाम तक विद्यालय में रहते हैं। हमारे यहाँ कुछ स्टाफ सिवान से आते हैं, कुछ स्टाफ बाहर के हैं। अभी स्टाफ रहते, चूँकि दशहरे की छुट्टी में चले गए हैं स्टाफ, 4 स्टाफ बाहर से भी हैं, तो हम परिचय करा देते, लेकिन इसके बाद हम परिचय कराएंगे। और हमारे यहाँ एडमिशन कराने का मकसद ये है, आप मतलब कि बच्चे इसलिए एडमिशन कराएंगे गार्जियन अपने बच्चों का, चूँकि हमारे यहाँ कंप्लीट NCERT बुक चलता है। बुक जो वर्तमान समय में बुक जो बोझ बना हुआ है पेरेंट्स पर, 3000, 4000, 5000 का जो बुक होता है, ये सब हमारे यहाँ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अब स्कूल वाले दुकान खोल लिए हैं, इसमें हर कुछ बिक रहा है। हाँ, ये तो बात आपका 100% सत्य है कि स्कूल में ही सब कुछ बिक रहा है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं बिकता है। मेरा किताब भी मार्केट में है, मेरा ड्रेस भी मार्केट में है। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं बिकता है। बस शिक्षा के लिए ही लोग आपके स्कूल में आएंगे, बाकी सामान दुकान से खरीदेंगे। हाँ, बाकी चूँकि NCERT बुक है, वो सारा मार्केट में अवेलेबल है। और दूसरी भी बात है
कि हम बुक ट्रांसफ़र कराते हैं बच्चों से। बुक्स जो हम देते हैं उसको प्राइस दे करके बच्चों को दूसरा बुक दे देते हैं, वो बुक हम ले लेते हैं। चूँकि एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल नहीं हो पाती, हमको पटना से लाना पड़ता है, इसलिए बच्चों को हम छोड़ते नहीं हैं, बुक ले लेते हैं वो और बहुत वही सस्ता बुक भी ट्रांसफ़र पड़ता है कर और देते हैं। महंगा निजी प्रकाशन के जो बुक होते हैं बहुत महंगे होते नहीं, हैं। निजी उसमें प्रकाशन का स्कूल प्रबंधन को भी भारी बेनिफिट होता है। हाँ, इसको ये है, ये बात आपका कहना सत्य है, लेकिन वो सब निजी पब्लिकेशंस की बुक हमारे यहाँ नहीं चलती है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की जो बुक चलती है। गार्जियन जो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, सब लोग जानते हैं कि 400, 450, 500 में, और उससे भी कम में जब सेकेंड हैंड बुक लेता है तो 200-250 में बुक्स हो जाता है। और हमारे यहाँ मैक्सिमम प्रयास किया जाता है कि प्रैक्टिकली और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देने का। वो जो वर्तमान समय में जो एसेसरीज है, एक्स्ट्रा संसाधन दे करके लोग कर रहे हैं, ये गलत है। लड़कों का इन फ्यूचर में वो वीक होंगे, कमज़ोर होंगे। ज़्यादा संसाधन दे करके अगर बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है तो उसका फ्यूचर वीक होता है। अब तो मान लीजिए शहर के सबसे बड़े स्कूल में भी हम 2 साल सेवा दिए हैं, जिसको लोग ब्रांड कहते हैं। ठीक है, ब्रांड है, अच्छा है, व्यवस्था अच्छा है, लेकिन जो पेरेंट्स अधिक संसाधन युक्त के साथ अपने बच्चों को लैस किए हुए हैं, उनका बच्चा का फ्यूचर वो लोग देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन वर्जिन टाइम में बहुत आवश्यक है, जिससे बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी एक और समस्या रहता है कि हर जगह स्कूल खोल लिए जाते हैं, लेकिन उनके पास टीचर जो होते हैं योग्य नहीं होते हैं, आस पड़ोस के ही मैट्रिक इंटर के बच्चों से पढ़वाया हाँ, जाता है। ये तो आपके पास शिक्षक कहाँ से आते हैं? हाँ, ये तो मार्केट में सभी जगह है, जा कर के आप हम ये कहेंगे तो लोग झूठ समझेंगे, लेकिन आप जा कर के स्कूल में, स्कूल आवर में कभी भी चलते पीरियड में हमारे यहाँ स्कूल में आ जाइए कि मैरिज मतलब शादीशुदा लेडीज स्टाफ, जेंट्स स्टाफ हमारे यहाँ कितने हैं, इसकी संख्या 80-85% है। अनमैरिज स्टूडेंट्स एका दुका टीचर जो है एका दुका मिलेंगे। सारे एक्सपीरियंस रखते हैं हम टीचर, चूँकि इसलिए कि ये जो अनमैच्योर टीचर है ना, इन लोगों से संस्कृति, समाज और शिष्टाचार डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। पढ़ा सकते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सब जो बाकी चीज़ें हैं ये इन लोगों से डेवलप नहीं हो सकता है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये लोग कमज़ोर हैं, नहीं पढ़ा पाएंगे, अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों को अनुभव की कमी है और उसके लिए अनुभवी होना पड़ता है, कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ता है, कम से कम ट्रेंड होना पड़ता है। और हमारे यहाँ ट्रेंड टीचरों की संख्या 8 है। ये बताइए कि आपके स्कूल में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जाता है? स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारा प्रोग्राम है, सारा कैलेंडर है, सारा डायरी है, पेरेंट्स के पास अवेलेबल है कि पर मंथ में 14 से 15 तारीख के बीच में जो राइटिंग स्किल की एक्टिविटी होती है, फिर लास्ट आवर में मंथ के अंत में एक जो है कांग्रेस, मतलब कि एक माने बाल कांग्रेस होता है, और फिर उसके बीच आवर में एक जो है एक्टिविटी होता है जिसमें विज्ञान से रिलेटेड होता है। बाल कांग्रेस के बारे में बता दीजिए, नहीं तो बहुत लोग समझेंगे कि आप कांग्रेस का प्रचार करते हैं। बाल कांग्रेस क्या होता है, अभी हमारे विद्यालय में कुछ रहस्य भी रहने दिया जाए। बाल कांग्रेस क्या होता है, बहुत सारा सिस्टम है, एक्टिविटीज़ है जो हम अपने यहाँ स्कूल में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और जो उसको सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहते हैं, चूँकि ये अपनी पर्सनालिटी है, ये अपनी फैसिलिटी है और अपनी स्पेशलिटीज़ है, ठीक है। और पर मंथ में हमारे यहाँ 4 ओकेजन होते हैं बच्चों के एक्टिविटी से रिलेटेड। बच्चे जानते हैं, पेरेंट्स जानते हैं क्या एक्टिविटी है और क्या है। अब आज गरबा महोत्सव मनाया गया है, इस पे आप समाज को क्या संदेश देंगे? समाज को संदेश देना चाहते हैं, वही सबसे फर्स्ट आवर में बोले कि विविधता में एकता। हमारे यहाँ विद्यालय में, विद्यालय का मतलब होता है कि सभी समाज के बच्चे पढ़ें। अगर एक विशेष खास वर्ग के अगर एक विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो उसको विद्यालय नहीं कहा जाता है। तो विद्यालय में सारे समाज के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, सारे एक दूसरे की, जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या अप्रैल में ईद बीता, तो हम अब यहाँ विद्यालय में ईद महोत्सव हुआ। तो ईद महोत्सव हुआ तो क्यों हुआ? तो चूँकि बाकी बच्चे जाने कि ईद में क्या होता है। जो ईद मनाने वाले हैं वो तो जानते हैं कि ईद में क्या होता है, जो नहीं मनाने वाले हैं वो कैसे जानेंगे? आपके कल्चर को हम कैसे पहचानेंगे, हमारे कल्चर को आप कैसे पहचानेंगे? तो फिर एक दूसरे के कल्चर को पहचान नहीं पाएंगे तो हम रिस्पेक्ट कैसा करेंगे? सद्भावना बढ़ाने का एक सफल प्रयास। हाँ, सद्भावना बनाने का ये जड़ है, और हम एक दूसरे के कल्चर को जानेंगे तो ये रिस्पेक्ट करेंगे, और रिस्पेक्ट करेंगे तो इस तरह से किसी तरह की कोई बहुत सारे गार्जियन के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन समय के साथ उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं होता है। लोग बहुत समय के चिंतित रहते हैं, बड़े किस बड़े तरह से पढ़ाई होनी हम चाहिए? तो यही कहेंगे कि जो बच्चे 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर की एरिया से दूर बच्चे जाते हैं, वो तो या तो गार्जियन मतलब कि समझ नहीं पा रहा है, या तो बच्चे उसका आधा समय जो है पढ़ने का ट्रांसपोर्ट में समय ख़त्म हो जाता है।
और ट्रांसपोर्ट में ख़त्म हो जाता है। छोटे अब बच्चों में बाकी हरासमेंट भी हाँ वो तो ट्रांसपोर्ट में समय ख़त्म होगा, हरासमेंट होगा। और देखिए घर से निकलते हैं, सबसे बड़ी बात है छोटे बच्चों को सोना आवश्यक होता है। यहाँ तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे छोटे बच्चों को जगा करके लंच भर के वाटर बैग बोतल भर करके बैग ला करके बस में लाद देते हैं और 4 बजे बच्चे आते हैं। वही गांव की कहानी हो जाती है। हम लोग के पूर्वज कहा करते थे कि अब्बर विद्यार्थी का जबर वास्ता। सर मेरा एक सवाल है कि हाँ। आपने महोत्सव कराया आज, हाँ। ये कितना मुश्किल था और ये आइडिया कहाँ से आया और ये अपने आप में काबिलियत तारीफ है। देखिए हम लोग पटना सेंट्रल स्कूल में भी थे, सिवान में भी थे। ये हर एक स्कूल में होता है, यहाँ बढ़हरिया में नहीं होता है, लेकिन सारे लोग धीरे धीरे सारे कल्चरल प्रोग्राम को कराएंगे, ऐसा मेरा मानना है। कि इसलिए पिछले साल भी हम एक छोटे तौर पर कराए थे, क्योंकि हमारे यहाँ नया स्कूल है, 1 साल खुले हुए स्कूल हो गया, तो बच्चों की संख्या लगभग कम है, 200 प्लस है। तो 200 प्लस है तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी, बढ़ते जाएगी और एक लार्ज स्केल पर हमारे यहाँ एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होने लगेगा। और आपसे बताना चाहते हैं कि चूँकि इस साल हमारा विद्यालय का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्टर्ड हुआ था, तो बिना रजिस्ट्रेशन हुए तो किसी अन्य विद्यालय से तय करा करके हम अपने बच्चों का फॉर्म भरवाए थे। तो इस साल हमारे यहाँ एक बच्चा नवोदय में क्वालिफाई किया है और इस बार 5 बच्चे हमारे विद्यालय से तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक विद्यालय के शिक्षक खुद तैयारी कराते हैं, उनका केबिन रूम अलग है, बच्चे आते हैं ओनली नवोदय का किताब पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ते हैं। और इस बार बच्चे हमारे यहाँ 5 बैठ रहे हैं। अब देखिए ऊपर वाला क्या करते हैं, इसमें कितने सफल होते हैं। कितने बच्चे नवोदय में क्वालिफाई किए थे? इस साल 1 बच्चा क्वालिफाई किया है। इस बार कितना तैयारी कराया? इस बार 5 तैयारी किया। पिछले बार 3 तैयारी कराए थे जिसमें से 1 किया, इस बार 5 करा रहे हैं। गार्जियन के इच्छा पर होता है, क्योंकि लोग एफिडेविट देते हैं कि हमारे बच्चों को तैयारी कराना है, कराया जाता है। आपके स्कूल में ये नवोदय, नेतरहाट, इस तरह के बड़े स्कूलों का भी तैयारी कराई जाती है? हाँ, बड़े स्कूलों की तैयारी, यही तो मेरा बेस है, यही मेरी पहचान है। चूँकि जब बढ़हरिया में थे तो उस समय से AMU, जामिया और नेतरहाट में सैनिक स्कूल में नवोदय में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जा कर के पढ़े। जब पढ़ा रहे थे बढ़हरिया में तो अच्छे खासी संख्या निकाले थे। लेकिन विगत 15 वर्षों से सिवान में रहना सहना पढ़ाना ओढ़ाना हुआ। पिछले साल से हम आए हैं, यहाँ पर स्कूल खोले हैं, तो फिर पिछले साल से तैयारी किए हैं। फर्स्ट साल में पहली सफलता मिली है, तो हम चाहते हैं या हम माने हमारा अनुमान है, हमारी इच्छा है। अब आपके स्कूल में जो बच्चे नामांकन लेंगे उनको नवोदय, नेतरहाट, AMU, जामिया की तैयारी कराई जाएगी? हमारे स्कूल में ये जो एडमिशन का प्रोसेस है जो इंट्रेंस से ही होता है। फरवरी में रजिस्ट्रेशन होता है और उसका मार्च में एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आउट होता है, तब एडमिशन होता है। सालों भर मेरे यहाँ एडमिशन नहीं होता है, इसीलिए हमारी संख्या कम है। अब जो नामांकन लेंगे उनको ये सुविधा मिलेगी कि नवोदय की तैयारी करने का हाँ मौका भी बिल्कुल, लगा? उसमें उसी के साथ इंक्लूडिंग है कि आपका बच्चा अगर 3-4 में है तो वहीं से हम नवोदय की तैयारी शुरू करा देते हैं। तो उसमें पेरेंट्स का एक एफिडेविट लेते हैं कि आप अपने घर पर इस बच्चों को कितना समय देंगे, कितना केयर करेंगे, हम कितना केयर करें। चूँकि एक आदमी के केयर करने से नहीं होगा। बच्चा हम यहाँ पढ़ा करके भेजें, दिन भर घर पे जाके खेलने लगे तो वो नवोदय नहीं निकालेगा। दोनों आदमी का कोलैबोरेशन होना चाहिए, दोनों आदमी का मतलब कि कम्युनिकेशन टच अप होना चाहिए, कि गार्जियन का और टीचर का। वो टीचर में मेरा नहीं, जो तैयारी कराते हैं, जो सिवान से ये स्पेशल टीचर जो आते हैं उनका टचअप होना चाहिए। सिवान से स्पेशल आते हैं नवोदय की तैयारी कराने? हाँ, नवोदय की तैयारी कराने के लिए सिवान से स्पेशल क्या आते हैं, हमारे यहाँ सिवान से 5 टीचर आते हैं पर डे। हमारी गाड़ी उन्हीं लोगों के पास रहती है, उन्हीं से आते हैं वो लोग पर डे, सब लोग जानते हैं। बढ़हरिया से बड़ी हट के व्यवस्था है आपके पास? हट के नहीं है, सिमिलरिटी है, प्रयास है कि इसी कम में अच्छा हो जाए। बहुत सारे गार्जियन देखते हैं, एक बार उनको क्या संदेश देंगे? गार्जियन को संदेश देना यही चाहते हैं कि आप लोग दिसंबर में एक मौका मिलता है और 1 जनवरी और 1 फरवरी 3 मौका मिलता है, रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएं। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद से बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। किताब का इस बार एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जो सीक्रेट है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किताब कहीं से लेना ही नहीं पड़ेगा। किताब का मतलब बोझ ही नहीं रहेगा, सिर्फ नोटबुक पेंसिल दे के भेजेंगे, किताब अवेलेबल हो जाएगा स्कूल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में आप किताब देंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट, चूँकि किताब NCERT के सारे 3-4 सत्र का रखे हुए हैं हम, तो वो सत्र का रखे हुए हैं 30 रुपये, 35 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये किताब का दाम है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया।